देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन का जो एंगल है टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पर और बॉटम पे डिप्रेशन पड़ा है। फ्रॉम का मतलब कहां से, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से, 30 का और 45 का। तो देखिएगा यहां पर ये वाला जो एंगल है ना, ये डिप्रेशन देखो, ये डिप्रेशन यहां पे टॉप पे डाला है, ये टॉप है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का, और यहां पर हम इसे डिप्रेशन डाल रहे हैं इस पर। ये पहला डाल रहे हैं टॉप पर 30 डिग्री का, और इसके बॉटम पे, टॉप पे और बॉटम पे टॉल मीटर, ये तो यहां से टॉल बिल्डिंग के बॉटम पे डाल रहे हैं ये वाला, यहां पर 45 डिग्री का ये वाला। ठीक है, तो आपको हाइट क्या चाहिए, आपको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट चाहिए। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आपके पास एडी है, तो मैं लिख देता हूं एडी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, एडी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है बच्चों। अच्छा सी क्या आपके पास है, सी टॉल बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग जिस पर डिप्रेशन डला हुआ है। कहां से डला हुआ है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से, टॉल बिल्डिंग के टॉप पे और बॉटम पे, दोनों पे, एक 30 है एक 45 है, डिप्रेशन डला हुआ है। तो आप यहां से देखिए कि जो सी है वो इक्वल होगी बीडी के, ये बीडी के, कि जो सी है वो इक्वल होगी बीडी के, जो C8 है वो बीडी के इक्वल होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट, ये AB को आप H ले लीजिए। ठीक है, AB को आप H ले लीजिए, और डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों के बीच में, यानी कि इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप X ले लीजिए। डिस्टेंस को आप क्या ले लीजिए, X। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये तो 8 मीटर हो गई, ED X और AB हाइट, ये इतना हमने ले लिया है इसमें, इस क्वेश्चन में। अब देखिए हमें इसमें दो जगह 90 डिग्री से एंगल्स लेने हैं। देखिएगा टिग्नो लगानी है हमें, थोड़ा सा ऊपर करता हूं। देखो बच्चों, तो इन ट्रायंगल पहले मैं लगा रहा हूं ABC में, तो एक ट्रायंगल आप ABC में लगा लीजिए। तो ABC में आपको क्या होगा कि AB अपॉन BC, आपको ये होता है tan थीटा, और tan 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि AB तो परपेंडिकुलर है और BC इसका बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, tan 30। तो AB का मतलब H, और BC देखिए BC किसके इक्वल होगी, ED के, जो ED X है तो BC भी X होगी, तो X, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इससे हमें क्या होगा कि √3 का मल्टीप्लाई H में करिएगा, देखिएगा √3H इज इक्वल्स टू X। तो X की वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट, √3H। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब नेक्स्ट आइएगा। अब इन ट्रायंगल आपने ABC में लगाया था ADE, इन ट्रायंगल ADE, इस वाले ट्रायंगल में आइएगा। तो ADE में आपके पास क्या हो गया, AD अपॉन ED। AD आपके पास क्या है, पूरा परपेंडिकुलर है। देखो AD परपेंडिकुलर और ED बेस, तो ये भी tan थीटा के इक्वल ही होता है, तो ये हो जाएगा tan 45। AD आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं बच्चों, AD आपके पास क्या होगा H प्लस 8 मीटर, क्योंकि चेक करो AB H और B से लेकर D तक 8 है। ठीक है, और ED क्या हो जाएगा आपके पास, ED आपके पास X हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां से हम H प्लस 8 इज इक्वल्स टू X ले लेंगे। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। और अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, तो X की वैल्यू इसमें मैं पुट कर सकता हूं। ठीक है, देखिएगा साइड में कि √3H ये X की वैल्यू है, पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट करता हूं। तो H प्लस 8 इज इक्वल्स टू √3H, H को मैं उधर ट्रांसफर करता हूं, तो √3H माइनस का H,
यहां से रूट एच कॉमन ले लेता हूं तो रूट 3 माइनस 1 बचने वाला है मेरे पास, और रूट 3 माइनस 1 को मैं नीचे ले आता हूं तो 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच। तो एच मेरे पास कितना आया 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब देखिए रूट 3 को नीचे छोड़ते नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं, देखिएगा 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इसे मैं रेशनलाइज कर देता हूं रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एच। तो 8 का मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 में किया, नीचे मेरे पास आया रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है, 2 से ये गया 4, यानी कि h मेरे पास कितना आ चुका है देखना 4 रूट 3 प्लस 1, ये मेरे पास h आ चुका है, ये मेरे पास क्या आ चुका है h। और जरा मैं आपको दिखाऊं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो हाइट दिखाऊं, हाइट क्या है आप देखो a से लेके d तक है, a से लेके कहां तक है d तक, तो AD को अगर आप लिखोगे तो h प्लस 8 लिखोगे, h की वैल्यू क्या है 4 रूट 3 प्लस 1 और प्लस 8। इस तरह से हमारे पास ये इसकी हाइट आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी हाइट आई AD, आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ सकते हो। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, तो देखो डिस्टेंस बताता हूं मैं आपको, डिस्टेंस क्या है दोनों का x है, और देखिए यहां से चेक करिएगा कि रूट 3h इज इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू क्या है आपके पास h प्लस 8, नहीं हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना, ठीक है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x की वैल्यू ये है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो h की जो वैल्यू आई है ना ये वाली, देखिएगा डिस्टेंस यहां से फाइंड हो जाएगा, h की वैल्यू रूट 3, h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, h की वैल्यू क्या आई है 4 रूट 3 प्लस 1, इसमें ये पुट कर देंगे तो यहां से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1, ये हमें डिस्टेंस मिल चुका है, x बोले तो डिस्टेंस, ठीक है। ये हमें हाइट मिल गई, ये हमें डिस्टेंस मिल गया, इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।